वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में कि हम सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम बनाएं, एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसको कि हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जनरलाइज सिंटैक्स लिख देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग में जो आता है वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उसके बाद आती हैं ग्लोबल डिक्लेरेशंस। हम बात करेंगे ये सब क्या होते हैं। मीनवाइल यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताएं। और यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम गई या कोई डाउट्स आए हैं तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आपको मेल बॉक्स मिलेगा। ठीक है, फील फ्री टू शेयर योर व्यूज़। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसको कि देखिए, ये जो प्री प्रोसेसर वर्ड दिख रहा है आपको, प्री प्रोसेस नाम से समझ में आ रहा है कि प्रोसेस शुरू होने से पहले, प्री मतलब पहले क्या करना है। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं इसमें होती हैं कुछ फाइल्स। इसमें हम क्या करते हैं, फाइल्स को इंक्लूड करवा देते हैं। क्यों इंक्लूड करवाते हैं इन फाइल्स को? तो इनको इंक्लूड इसलिए करवाते हैं क्योंकि जैसे हमारा जो हम बात करते हैं कंप्यूटर है, यदि उसको कोई आउटपुट या इनपुट कुछ भी देना है तो हमें उसको क्या देना होता है, इंस्ट्रक्शंस। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी के थ्रू समझता है कि उसको काम क्या करना है। जैसे यदि मुझे कोई आउटपुट प्रिंट करवाना है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमको एक क्या करना पड़ता है, बड़ा सा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। वो प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रिंट कहाँ करवाना है और कैसे प्रिंट करवाना है आउटपुट। तो यदि बार बार मुझे वो प्रोग्राम लिखना पड़े तो फिर क्या होगा, जितनी बार भी मुझे प्रिंट करवाना है तो पहले हमको बड़ा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उतनी बार। तो इसलिए जो ऐसे कॉमन चीज़ें थी जिनका बार बार यूज़ होता है उनको हम किस में लिख देते हैं, किसी भी फाइल के अंदर। तो किसी भी मतलब कि कुछ फिक्स फाइल्स रहती हैं जिसके अंदर हम कुछ डेफिनेशंस दे के रखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यानी पूरी कोडिंग कर रखी है हमने। ठीक, तो कुछ उसमें डेफिनेशंस रहती हैं किसकी, कुछ फंक्शंस की। तो क्या काम करना है, कैसे करना है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ रहता है। तो इससे हमें हेल्प क्या मिल जाती है, इससे हेल्प ये मिल जाती है कि बार बार वो एक ही चीज़ को लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लेते हैं, ताकि जहाँ पर भी हम उस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये एक लाइब्रेरी की तरह होती है फाइल। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमने वो यूज़ किया है फंक्शन, आपका जो कंपाइलर रहता है वो क्या करेगा, इस फाइल में जाकर के सर्च कर लेगा कि ये फंक्शन ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है, तो काम क्या करना है वो वहाँ जाकर के पूरा समझ लेगा और उस काम को परफॉर्म करेगा। यही रीज़न है कि ये जो फंक्शंस हम बाद में यूज़ करने वाले हैं उनके लिए हम इस फाइल को सबसे शुरू में ही क्या करवा लेते हैं, इंक्लूड करवा लेते हैं। तो उनको इंक्लूड कब करवाना है, प्रोसेसिंग के पहले। इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। समझने के लिए तो हमने लिख दिया यहाँ पर वर्ड्स में, लेकिन कोडिंग में सॉरी, कोडिंग में हमारा कंपाइलर कैसे समझेगा कि ये प्री प्रोसेसर है, तो हम इसको किसके थ्रू समझाते हैं, इसको डिनोट किया जाता है इस हैश सिंबल के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं तो उसमें ये बेसिक, एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगी। इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, और कोई डाउट्स आए तो आप पूछ लेना। उसके बाद में ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गई जिसको हम हैश के थ्रू लिखते हैं। शुरू में हैश लिखेंगे
और एक डायरेक्टिव में एक ही फाइल को हम क्या करवा पाएंगे, इंक्लूड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कोई भी ऐसा अल्फाबेट होता है, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो इसकी जो भी हमारे को डिक्लेरेशन करनी है, यदि वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में यूज में आने वाला है तो हम उसको यहाँ लिखते हैं। मेन फंक्शन से बाहर जब लिखते हैं तो कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, और मेन के अंदर यदि किसी को डिक्लेयर करते हैं तो कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ लोकल डिक्लेरेशन। ठीक, तो यहाँ ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है किसकी? वेरिएबल्स की, या फिर हम कहें तो फंक्शंस की भी। ऐसे फंक्शन हैं जो हमेशा यूज आ रहे हैं तो वो एक फाइल में रख दिए, सेव कर दिए। ऐसे फंक्शन हैं जो हम बना रहे हैं तो हम उसको कहाँ बनाएंगे? प्रोग्राम के अंदर। तो कई बार फंक्शन हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, या अगर हम डिक्लेयर ऊपर नहीं भी करें तो बाद में भी आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है, ग्लोबल क्यों कहा? क्योंकि मेन फंक्शन के पहले डिक्लेयर हुआ। दूसरी चीज, ये था पहला। थर्ड थिंग है रिटर्न टाइप और मेन। मेन जो है ये क्या है? एक कीवर्ड है। मेन इज अ कीवर्ड। ये बताता है कंपाइलर को कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको यहां से शुरू करना है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये काम, ये कहना किसका है? मेन फंक्शन का, कि जहाँ पर भी ये होगा वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। मतलब प्रोग्राम की जो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी? मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन, इससे आगे लिखा हुआ है रिटर्न टाइप। यदि ये फंक्शन कुछ कैलकुलेशन कर रहा हो, मान लो सम करवा रहा है, और दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू को एक रिटर्न करवा रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है आउटपुट में, ठीक, तो दो तरीके हैं, या तो यहीं प्रिंट करवा दे या फिर ये वैल्यू रिटर्न कर दे। तो यदि ये वैल्यू रिटर्न करता है तो किस तरीके की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर रिटर्न टाइप में बताते हैं। तो रिटर्न टाइप की यदि मैं बात करूँ तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि रिटर्न टाइप जो होते हैं वो वॉइड, इंट, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर में से कुछ भी हो सकता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे सबसे शुरू में कि ये होते क्या हैं, फिर हम बात करेंगे रिटर्न टाइप क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप इस वीडियो को समझें। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसमें एक फाइल इंक्लूड होती है एक लाइन में। एक से ज़्यादा करना है तो हम हैश वाली लाइन को ज़्यादा बार लिखते हैं। दूसरा ग्लोबल डिक्लेरेशन, ऐसे वेरिएबल्स जो पूरे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले हैं, जो वैल्यूज़, उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। तीसरी चीज़ मेन फंक्शन होता है। हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना कंपलसरी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होगा। अब ये मेन फंक्शन है जो क्या करता है, बताता है कि करना क्या है। तो ये फंक्शन शुरू किससे होता है? इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ऐसा कर्ल है ना इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ये ओपन हुआ और क्लोज हुआ, इसके बीच में जो भी आपने कंटेंट्स लिखे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो इसमें क्या आ सकता है? हो सकता है इसको कुछ वेरिएबल मान लो, अगर आपको करना है a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो ये बी सी ए सब वेरिएबल है। तो अगर इनकी जरूरत पड़ी तो ये पहले डिक्लेयर करेगा, और फिर इस लाइन को बोलेंगे हम एग्जीक्यूटेबल लाइन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो भी लिखोगे वो सब एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्राम से रिलेटेड, और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं एकदम उनसे जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और कम्प्लीटली देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल आई नो आपने सब्सक्राइब कर दिया है, आपके कुछ फ्रेंड से भी करवा दिया है, उनको ज़रूर कहना है कि अपने दोस्तों से भी शेयर करें इसको, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।